दोस्तों सभी को नमस्कार। एसपी शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जाता हूं कि जो काफी बच्चों के डाउट हैं कि जो बीपीएससी के द्वारा बिहार में कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी, क्या क्या कंटेंट उसका हमें पढ़ना है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कंप्यूटर साइंस का क्लास 11th और 12th का सिलेबस है जो बिहार बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है। तो बीपीएससी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम लेने वाला है और इस सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है वो आप देख लीजिए। तो मेन फोकस आपका इस कंटेंट पे होना है जब आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे एग्जाम की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्लास 11th का है, क्लास 11th का थ्योरी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का। तो पहली चीज कंप्यूटर फंडामेंटल यानी जनरल कंप्यूटर के बारे में है। इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल में मतलब कंप्यूटर क्या होता है, उसकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और जनरल टर्म्स, उसकी हिस्ट्री, टाइप्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, जो आपने केवीएस के सिलेबस में भी देखा होगा फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल की, उसी तरह से है ये। दूसरा है इसके अंदर प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी और फिर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सी भी पढ़नी पड़ेगी भाई, जब सी प्लस प्लस है उसी के अकॉर्डिंग है। तो प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी आपको पढ़नी है। इस प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी के अंदर की क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर, बॉटम अप, टॉप डाउन, उसके कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर आपको यहाँ पर सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ना है। फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास 4 यूनिट तो क्लास 11th की यहाँ पे मेंशन की गई है। इन यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम इनका कंटेंट देखें क्या क्या कंटेंट है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल में देख सकते हैं क्या कंटेंट है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सारी चीजें बताएंगे। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके या हमारे नंबर्स हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के में है सबसे पहले इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री मतलब कहाँ से बने हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर उसके ऑपरेशन, फंक्शन कंप्यूटर के, ठीक है, किस तरह से बूटिंग होती है, बूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डायरेक्टरी लिस्टिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, हायरार्किकल डायरेक्टरी के बारे में है, तो स्ट्रक्चर डायरेक्टरी है, स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास, फाइल फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको एमएस डोस की भी बेसिक कमांड्स पढ़ लेनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करा जाता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करे जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में है, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरैक्टिव जीयूआई बेस्ड, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है सारा का सारा। और बेसिक एमएस विंडोज है यहाँ पे, इंटरैक्टिव जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यूनिक्स, लाइनेक्स, सोलरिस, मैक, विंडोज, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको करनी है। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे ये नहीं है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वगैरह वो सब चीज पढ़े, वो नहीं, इनके कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी के अंदर आते हैं। तो प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी में कि जनरल कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलर अप्रोच होगी, उसके अंदर एरर के टाइप, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर वगैरह, ये सारे एरर के, लॉजिकल, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, इंटरलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डीबगिंग वगैरह, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूपिंग कैसे होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये सब चीजें इसके अंदर जो जनरल सभी
उसमें प्रोग्रामिंग में होती है। फिर सी प्लस प्लस के बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो सी प्लस प्लस के बारे में आपको सारी चीजें डिटेल में अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, हेडर फाइल वगैरह, उसके डेटा टाइप्स हो गए, ऑपरेटर हो गए, फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गए, स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्लियरिटी इसमें नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि फोटो खींच के मंगाई गई है। ये भी एक बच्चे ने, बिहार के बच्चे ने भेजी है कि सर ये सिलेबस हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है, ये प्रोग्रामिंग में गेम्स एज एग्जाम्पल गेम वगैरह कुछ दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में होते हैं। तो ये तो बेसिक वो है। एक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सीएससी है। सीएससी के बारे में आपको पूरी डिटेल में चीजें पढ़नी, सारी चीजें दी हुई हैं सीएससी में। नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन, बेस के, इंटरनल स्टोरेज, एनकोडिंग दे रखी, आस्काई, आईएससीआई जो है हमारे पास, यूनिकोड है, माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट, मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज क्या होते हैं। ठीक है, कोरिंग क्या होती है, कौन कौन से सीपीयू होते हैं, कैसे मेमोरी, बफर, रैम, डी रैम, रोम वगैरह, डीवीडी, सीडी, एक्सिस टाइम वगैरह, ये सारी चीजें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू से रिलेटेड, यूपीएस, एसएमपीएस, कीबोर्ड, पॉइंटर, प्रिंटर, ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्लास 11th का। क्लास 12th में आ जाते हैं। तो क्लास 12th में आएंगे तो क्लास 12th में प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है, फिर से दोबारा से वो डिटेल में यहाँ पर। फिर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है, डेटाबेस एंड एसक्यूएल के बारे में, बुलियन अलजेब्रा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्किंग एंड ये कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास सिलेबस होना। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो क्या सिलेबस हुआ है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीपीएससी का जो हमारे पास, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर, तो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या मेन हमारे पास टीचर्स के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पहली चीज हमारे पास आपको जर्नल कंप्यूटर पढ़ना है, जर्नल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरी चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज तो पढ़ना ही है, डिटेल में विंडोज और डोस के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। साथ में बेसिक चीजें लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, मैक, इनके बारे में बेसिक, या कोई भी और भी हमारे पास है तो वो सब चीजें आपको पढ़नी है। तीसरा आपको यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बेसिकली सी प्लस प्लस ही पढ़ लो, कॉन्सेप्ट वैसे सी प्लस प्लस के ही दिए हुए हैं, लेकिन सी प्लस प्लस को अच्छे से समझने के लिए सी के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझ लेते हैं। तो इन दोनों को ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर मेन टॉपिक है सीएससी का। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट है, यूनिट है, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 5वां जो है हमारे पास डीबीएमएस है। ठीक है, डीबीएमएस के अंदर आपको एसक्यूएल के बारे में पढ़ना है। 6ठा नंबर आपके पास जो है डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर के बाद 7 नंबर पे आपको नेटवर्किंग के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, और 8वें नंबर पे बुलियन अलजेब्रा है आपकी, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो है कॉमन 8 चैप्टर जो है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस सिलेबस की और बाकी एग्जाम में जो सिलेबस हो रहे हैं उनके अगर बात करें, तो ये जो सारा सिलेबस है इसमें सी प्लस प्लस को छोड़ के सारा का सारा सिलेबस एचपीएससी में भी है।
HPSC जो है उसमें ये सारा सिलेबस है, केवल C++ को छोड़ के, उसकी जगह वहां पे पाइथन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंपाइलर डिजाइन, TOC, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में C++ दिया हुआ है। अभी के अकॉर्डिंग जो 11th-12th का सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा, आगे अगर सिलेबस कुछ बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम रेडी हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, हमारे पास जो ये सिलेबस दिया हुआ है, ये भी जो और भी अगर मान लें चेंजेस होता है कुछ भी, तो हमने उसके लिए भी सारी चीजें A to Z, कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए है। अब देखो आपको इनको तैयारी करने के लिए क्या करना है। ये spsharmaclasses.com ये वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पर वेबसाइट पे आप गूगल पे SP शर्मा क्लासेस लिखेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी spsharmaclasses.com या spsharmaji.com। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बुक दी हुई हैं आपके सामने, यहाँ पे दिख रही CS क्रैकर वॉल्यूम 1, CS क्रैकर वॉल्यूम 2। इन 2 बुक की हेल्प से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये बुक जो है चैप्टर वाइज है, मतलब आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि मुझको डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करने, तो वो कहाँ है। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सारे एक ही जगह मिलेंगे, DBMS के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, C++ के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस बुक में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक उन बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए। ये वाली बुक जो है इसमें 6700 क्वेश्चन है, 67 सेट्स बने हुए हैं 100 क्वेश्चन के। इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। ये वाली बुक आपको तब पढ़नी जब आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने। आप बैठेंगे 2 घंटे का टाइम लेके कि भाई मुझको 2 घंटे में या 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं एक पेपर लगाने के लिए। उसमें क्योंकि पेपर सेट में सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जैसे पेपर में आते हैं मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तैयारी, तब आप इस वाली बुक से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली बुक में आपको देखो जो सब्जेक्ट है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हैं इसमें। ठीक है, या बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं जो भी पेपर में आए हुए, BPSC के सेट, जो बी स्टेट का, बिहार स्टेट का पेपर हुआ था, उसके सेट भी हैं इसमें, सारी चीजें हैं। आप बुक को यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट से जाके यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको बुक लेनी है। अगर आप दोनों बुक लेना चाहते हैं, दोनों बुक ले सकते हैं। ठीक है, दोनों बुक भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर कोई बिहार में मंगाना चाहता है तो बिहार में कोरियर चार्ज सहित ये वाली बुक 400 रुपीज की पड़ेगी, और ये कोरियर चार्ज सहित 549 की पड़ेगी। अगर दोनों बुक आपको एक साथ ऑर्डर करनी है तो आपका कोरियर चार्ज बच जाएगा 50 रुपए, तो आपको 900 रुपए में दोनों बुक मिल जाएंगी। वो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं थ्योरी क्लासेस की, थ्योरी के लिए पढ़ने के लिए क्या है आपके पास, तो ये हमारे पास हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है TGT PGT कंप्यूटर साइंस का। आप यहाँ से कोर्सेज में जा सकते हैं, ऊपर कोर्सेज दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला 2nd नंबर का और 1st नंबर का, ये 2 कोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस कोर्स में ये बिहार TGT PGT DSSB सभी एग्जाम के लिए इसके अंदर जाएंगे, आपको पूरा कंटेंट जो भी सिलेबस में दिखाया है वो भी, और बाकी पाइथन प्रोग्रामिंग भी, और भी सब सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा कंटेंट आपको थ्योरी का मिल जाएगा। थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप जैसे इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट एट ए टाइम एक्सेस करते ही मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। इनरोल इन कोर्स में जाएंगे, फ्री टिल 1 डे का भी ऑप्शन है यहाँ पर।
आप जो है पहले इसमें इनरोल कर लें फ्री में, और फ्री में इनरोल करके आप इसको एक दिन चेक कर सकते हैं क्या क्या कंटेंट है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ही लें, उससे पहले नहीं। यहाँ पर जो है आपको देखो, इसके अंदर 641 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, 513 घंटे का कोर्स है। लेकिन इसमें जैसे सी लैंग्वेज की है ये वीडियो, फिर सी प्लस प्लस की है, पाइथन आपके सिलेबस में जावा नहीं है तो उसको आप छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है। डीबीएमएस आपको करना, डिजिटल करना, सीएसए करना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये करने हैं। एआई डिस्क्रीट अभी आप छोड़ देंगे, बिजनेस कंप्यूटिंग बेसिक है उसको आप पढ़ लेना, वो तो जनरल के अंदर ही आ जाती है, ये आप छोड़ देंगे। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क आपका हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। कौन से चैप्टर में कितनी वीडियो है, कितने घंटे का है, वो सारी चीजें इसमें पहले से ही मेंशन है बाहर, वो आपको इनरोल करते ही एट ए टाइम मिल जाएगी। बाकी जो हम डेली रेगुलर क्लासेस प्रैक्टिस सेशन करते हैं वो इसमें अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो हमारे पास कोर्स था प्रीमियम पैकेज वाला, पहले नंबर पे जो दिया हुआ है प्रीमियम पैकेज, इस वाले कोर्स में और इसमें क्या डिफरेंस है। प्रीमियम पैकेज में आपको थोड़ा सा पेमेंट एक्स्ट्रा करनी होती है, मंथली 200-300 रुपए बस एक्स्ट्रा है। इसके अंदर यहाँ पे आपको जितने भी कोर्स दिख रहे सारे कोर्स मिल जाएंगे। पहली चीज आपको ये वाला थ्योरी कोर्स भी मिलेगा, आपको आप थ्योरी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज भी एक्सेस कर सकते हैं, हर संडे में नया टेस्ट होता है, पुराने जो टेस्ट हैं वो पुराने टेस्ट भी आपको एक्सेस होंगे, ठीक है। जो अब तक पुराने एक साल में टेस्ट हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमारे पास बुक है, उनकी पीडीएफ दोनों की आपको मिल जाएगी। पीडीएफ ऐप में ही खुलेगी, वो आप ऐप में ही डाउनलोड करके देख सकते हैं, अलग से प्रिंट नहीं निकाल सकते। प्रिंट के लिए आपको हार्ड कॉपी ऑर्डर करनी पड़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम 1 का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो भी हमारे पास लाइव क्लास होती हैं, लाइव क्लास हम कराते हैं, हम डाउट वगैरह और प्रैक्टिस सेशन उसमें कराते हैं हम बेसिकली। तो ये लाइव क्लास हफ्ते में 4 से 5 दिन होती है, शाम को 9 बजे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो डाउट या जो भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें फैसिलिटी आपको इस प्रीमियम पैकेज के अंदर मिल जाएंगी। मतलब इसके साथ साथ आपको जो हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स, क्लास के कुछ नोट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं ऐप में, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब ये वाला जो नोट्स वाला कोर्स है हमारे पास एक, उस के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे पीडीएफ नोट्स वाला एक ये कोर्स दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो है एक दिन के लिए ये भी फ्री है, 251 रुपए का, एक साल के लिए है वैसे ही। आपको यहाँ पे सीडीपी का भी है, क्लास 11-12 की सारी बुक, एनसीईआरटी, सुमिता अरोरा वगैरह ये बुक, सैंपल पेपर, सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, वॉल्यूम 1 की, वॉल्यूम 2 की, वॉल्यूम 3, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ये बेसिकली वैसे अभी पाइथन से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। तो बाकी जो भी अपलोड होते हैं, मतलब ये सारी कंटेंट ऐप के वो प्रीमियम पैकेज में जो भी कंटेंट वेबसाइट पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो सारा का सारा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपको जो भी डाउट हो, कुछ और पूछना हो, ठीक है, किस तरह से है आपको क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है, ये रिकॉर्डेड कभी भी आप देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। तो आप को अगर यहाँ से करना, वेबसाइट से या ऐप से, तो आप कर सकते हैं लॉगिन करके, या जो है आप को कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।